हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बार अरब वासियों का काफिला रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था। रेगिस्तानी इलाकों में तपती धूप में लोग को चलना असंभव लगता है, तो यात्रियों ने फैसला किया कि दिन में सोएंगे, रात में चलेंगे। इस कारण से दिन में वे लोग कहीं न कहीं सो जाते, किसी ढंग से दिन गुजार लेते और रात में चलते। एक रात की बात है, आकाश से गर्जना हुई। वे लोग डर गए। गर्जना में आवाज आई कि डरो मत, हम देवता हैं, रुको। दूसरी आवाज आई, रुको। वे लोग रुक गए। तीसरी आवाज आई, झुको। वे लोग झुक गए। चौथी आवाज आई, जमीन पर पड़े हुए कंकड़ पत्थरों को चुनो और थैला भर के चल दो। वे लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। देवताओं की आदेश था, भयभीत होकर मान रहे थे। कंकड़ पत्थर की बात थी, इसलिए वे लोग ऊँट पर रखे बोरियों को न भरकर झुके हुए थे, अपनी मुट्ठियों में भर लिए और जेबों को भर लिए। फिर आवाज आई कि देखो, रात भर चलते रहो, रुकना मत। सवेरा जहाँ सूर्योदय हो वहीं रुकना। जब तक सूर्योदय नहीं होवे तब तक चलते रहना। देवताओं का आदेश था, वे लोग डर से चलते रहे, कहीं रुके नहीं। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, देवताओं की अंतिम आवाज थी कि सूर्योदय होते ही तुम खुश भी होगे और दुखी भी होगे। बड़ा असमंजस की स्थिति थी। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, देवताओं की आवाज़ के कारण उन लोग सोच रहे थे क्या होगा, हम प्रसन्न भी होंगे और गम भी होगा, दुखी, कौन मरेगा कौन बचेगा, आखिर कुछ तो होए। अंत में सूर्योदय हुआ तो जब प्रकाश में उन्होंने देखा तो खुशी का पारावार नहीं रहा, क्योंकि सभी के जेब में हीरे मोतियों से भरा हुआ था। लेकिन खुशी से ज़्यादा दुख भी हुआ, क्योंकि देवताओं की आवाज़ में थी, तुम्हें दुख भी होगा। कोई मरा नहीं, कोई घटना नहीं घटी। दुख इस बात की हुई कि ऊँट पर भरे बोरियों में क्यों नहीं हमने लाद लिया। मैंने सोचा कि देवताओं ने कहा कंकड़ पत्थर जो भी मुट्ठी में आए जेबों में थैलों में भर लो, तो मैंने कंकड़ पत्थर समझकर सिर्फ जेबें भरी, थैले तो भरे नहीं, बोरियां तो भरे नहीं। अगर हमें यह पता होता कि हीरे मोती हैं तो हम भर लेते। तो कहने का तात्पर्य है, जिंदगी का कारवां ऐसे ही हमारे देवताओं के इलाकों से कब गुजर जाए, हमें इसका कोई पता नहीं। कब हीरे मोतियों चुनने का समय आए, कोई पता नहीं। लेकिन इस जीवन में डर भी है, स्तब्धता भी है, हम समझ नहीं पाते हैं। इन्हीं यात्रियों के तरह हमारा जीवन का कारवां गुजर जाता है और हम कोसते हैं, दोष देते हैं, कुछ प्रसन्न भी होते हैं और ज़्यादातर पछताते ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने आप को पहचानना है। जीवन रूपी यात्रा की सफ़र इस ढंग से तय करनी है कि हम जब भी देवताओं की एरिया से, इलाके से गुजरें, तो हमें उसका एहसास हो, उसका भान हो और देवताओं की वो शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ जो हीरे मोती की तरह अनमोल है, हम उससे लाभान्वित हो, हम उसे प्राप्त करें तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। इन हीरों मोतियों से ज़्यादा कीमती है देवताओं की
दिव्य कृपा, दिव्य ऊर्जा, तो हमें पहचानना है इसे। हरि ओम तत्सत। ओम